वेलकम वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखेंगे अंग्रेज़ी बोलना आप कैसे सीख सकते हो। आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें। यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिया गया है कि तुमने मुझे रुलाया। पहले यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जो रोज़ाना आप बोलती हो। तो इन सभी सेंटेंसेस को आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। फर्स्ट है तुमने मुझे रुलाया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू मेड मी बीप। यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, हर सेंटेंस को आपको 1 से 2 बार बोलना है ताकि जब तक वीडियो एंड हो काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद हो जाएं। तो यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया। अब जैसे आपको ये कहना हो जुबान पर काबू रखो। अक्सर इस सेंटेंस को गुस्से में हम बोलते हैं। तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कंट्रोल योर टंग्स। कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। ठीक है, इस तरह से। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। आई होप सही ढंग से जो आपका सेंटेंस है आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। क्या कहेंगे? या फिर आपको इस तरह से कहना हो तुम सुस्त क्यों हो। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले इसको 3 बार आप बोल लीजिए। हाउ लेज़ी यू आर, हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है बह नहीं जा सकी। जैसे सिर्फ आपको इतना किसी से कहना हो बह नहीं जा सकी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी कुड नॉट गो। सी कुड नॉट गो, बह नहीं जा सकी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सी कुड नॉट गो। सी कुड नॉट गो, बह नहीं जा सकी। ठीक है, सी कुड नॉट गो। अब याद कर लीजिए, सी कुड नॉट गो, सी कुड नॉट गो, सी कुड नॉट गो, वह नहीं जा सकी। इंग्लिश में ही आपको बोलना है। नेक्स्ट है रोड के बीच में मत चलो। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो रोड के बीच में मत चलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो या फिर रोड के बीच में मत टहलो। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो। 3 बार इस सेंटेंस को बोलिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड, डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है क्या तुम जाओगी। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो क्या तुम जाओगी, इसको आप इंग्लिश में कहोगे शैल यू गो। शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? शैल यू गो। अब जब भी कहना हो क्या तुम जाओगे तो इंग्लिश में बोलोगे शैल यू गो, शैल यू गो, शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। इस तरह से हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है आराम से रहो। आराम से रहो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे बी कंफर्टेबल। बी कंफर्टेबल, आराम से रहो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बी कंफर्टेबल। बी कंफर्टेबल,
आराम से रहो, बी कंफर्टेबल। ये अक्सर हम बोलते हैं, हम सबको पता है इसको, इसी तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुड गो। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यू शुड गो। यू शुड गो, आराम से रहो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे बी कंफर्टेबल। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। अब जैसे आपको ये कहना हो लाइट चलेगी, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते हो अपने घरों में। तो जब भी कहना हो लाइट चलेगी, इसको इस तरह से भी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, पावर हैज़ गॉन ऑफ। पावर हैज़ गॉन ऑफ, लाइट चली गई। क्या बोल सकते हो? पावर हैज़ गॉन ऑफ। पावर हैज़ गॉन ऑफ, लाइट चली गई। तो इसको आज से आप इंग्लिश में ही कहेंगे पावर हैज़ गॉन ऑफ। पावर हैज़ गॉन ऑफ, सॉरी ऑफ, लाइट चली गई, ठीक है। अब जैसे आपको ये कहना हो असली बात पर आओ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, पॉइंट पर आओ, बातों को घुमाओ मत। गुस्से में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो असली बात पर आओ, आप इंग्लिश में कहोगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ। अब जैसे आपको ये कहना हो वह खेलेगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी विल प्ले। सी विल प्ले, वह खेलेगी, वह खेलेगा, ही विल प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर है वह खेलेगी, तो क्या कहोगे? शी विल प्ले। शी विल प्ले, वह खेलेगी। अब जैसे आपको ये कहना हो वह जा सकता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे ही कैन गो। वह जा सकता है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही कैन गो। ही कैन गो, वह जा सकता है। अब इस सेंटेंस को 3 बार बोल लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। जब भी कहना हो वह जा सकता है, हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन गो। ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस है क्या मैं आ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वह जा सकता है, ही कैन गो हो जाएगा। क्या मैं आ सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, इसको अक्सर हम बोलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है। तो क्या मैं आ सकता हूँ, ये हम सबको पता है, इसको हम बोलते हैं मे आई कम इन। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है शायद देर हो सकती है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते ही होंगे। तो जब भी कहना हो शायद देर हो सकती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट माइट बी लेट। इट माइट बी लेट, शायद देर हो सकती है। इंग्लिश में क्या कहोगे? इट माइट बी लेट। इट माइट बी लेट, शायद देर हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। जब भी कहना हो मैं आपको जानता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो यू। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नो यू। अब इसी को 3 बार बोलिए, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, ठीक है। इस तरह से अब जैसे आपको ये कहना हो मुझसे बात करो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू मी। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? टॉक टू मी। इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर आपका दिया गया है मेरा हाथ पकड़ो। तो जब भी कहना हो मेरा हाथ पकड़ो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अब इसी सेंटेंस को आपको 3 बार बोलना है, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अब इसके बाद जैसे आपको किसी से ये बोलना हो अब तुम आराम करो, ठीक है, अब तुम आराम करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू टेक रेस्ट, यानी अब तुम आराम कर सकते हो, अब तुम रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ यू टेक रेस्ट। नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, नाउ यू टेक रेस्ट,
याद कर लीजिए, नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है तुम कर सकते हो, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो या फिर तुम कर सकते हो, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू कैन डू इट। अब 3 बार बोल लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर है मैं खाना खा रहा हूँ। अगर ये कहना हो किसी से मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो आज से इसको आप कहोगे आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट यहाँ पर है दिमाग से काम लो। दिमाग से काम लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिमाग लिख लेना है सही ढंग से। तो दिमाग से काम लो इंग्लिश में बोला जाएगा यूज़ योर ब्रेन, या फिर यूज़ योर माइंड, इस तरह से भी आप बोलते हो। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। अगला वाक्य है मैं पक्का आऊँगा। आप किसी से बोलते हो मैं पक्का आऊँगा, कंफर्म है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम फॉर श्योर। मेरा श्योर है, मैं पक्का आऊँगा। ठीक है, तो जब भी कहना हो मैं पक्का आऊँगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम फॉर श्योर। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा। ठीक है, अब इसको 3 बार बोल लीजिए। आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर। याद हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें याद है, इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, तो जब भी कहना हो क्या तुम्हें याद है, आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इसी को 3 बार बोल लीजिए, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है ऐसा मत करो। जब भी कहना हो किसी से कि ऐसा मत करो, इंग्लिश में कहोगे डू नॉट डू दिस। डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में? डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। याद हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो आपका अगला वाक्य है मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, जब भी आपको किसी से कहना हो मेरी किस्मत खराब है, और इस सेंटेंस को हम कई बार देख चुके हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक। याद कर लीजिए, आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक। मेरी किस्मत ही ख़राब है, या फिर मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा लक ही ख़राब है, इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैव बैड लक। अब गाइस यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। अब देखिए गाइस, अगर सच में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको एक काम करना है। अगर इस वीडियो को आपने सिर्फ एक बार देख लिया है तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, इन सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है। ठीक है, और गाइस इसको एक बार नहीं 2-3 बार आप वीडियो चलाकर सुनिए, साथ ही साथ बोलिए। अगर आप एक ही बार वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस इन सेंटेंसेस को कहीं पर आप लिख लीजिए, ताकि बार बार उनको आप याद कर सकें। ठीक है, और जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आज से इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो मेरी किस्मत ही ख़राब है, आप इंग्लिश में ही कहेंगे आई हैव बैड लक। इसी तरह से जब रोज़ाना आप 10-10, 15-15 सेंटेंसेस याद करके बोलने लगोगे तो बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो इसी तरह से आपको इंग्लिश सीखनी है। तो गाइस अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो गाइस एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको रोज़ाना आप बोलते हो।
रोज़ाना बोलचाल के जो आपके वाक्य होते हैं उन्हीं की इंग्लिश यहाँ पर आपको मिलेगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें अगर सच में आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो अपने सभी दोस्तों में एक बार आप शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको आप एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।